नमस्ते मेरे भाइयों। देखिए, बैंक पीओ की अगर आप तैयारी करते हैं तो बैंकिंग में कितना पोस्ट होता है इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, 3 प्रकार का बैंक निकलता है यहाँ वैकेंसी, जो प्रत्येक साल बैंक पीओ और बैंक क्लर्क का वैकेंसी आता है, जिसमें ये एक एसबीआई होता है जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। तो एसबीआई ये बैंक पीओ और बैंक क्लर्क का अपना ये वैकेंसी निकालता है। उसके बाद एक होता है आईबीपीएस। तो आईबीपीएस भी यह अपना बैंक पीओ और बैंक क्लर्क का यह पोस्ट निकालता है, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, जो सरकारी बैंक जितना भी है वो सब आईबीपीएस के अंदर में आता है। हालांकि सरकारी बैंक तो है एसबीआई भी, लेकिन ये अपना पर्सनल जो है वैकेंसी निकालता है एसबीआई का, जिसमें पीओ और क्लर्क का अलग, फिर आईबीपीएस का भी पीओ और क्लर्क का अलग आता है। अब हम बात करेंगे, एक ग्रामीण बैंक होता है। तो देखिए, ग्रामीण बैंक जिसे आरआरबी बैंक पीओ और क्लर्क दोनों ये अपना पर्सनल निकलता है। ग्रामीण बैंक का भी वैकेंसी, तो ये प्रत्येक साल ये भी देता है, पीओ और क्लर्क का अपना पर्सनल वैकेंसी देता है, जिसे हम ग्रामीण बैंक कहते हैं। तो ग्रामीण बैंक में इसमें हिंदी या इंग्लिश आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आइदर और आता है। आपको मन है तो हिंदी लीजिए, या आपको मन है तो इंग्लिश आप लेकर के एग्ज़ाम को तैयारी कर सकते हैं। एक होता है आरबीआई। आरबीआई ग्रेड बी असिस्टेंट होता है, आरबीआई ग्रेड बी, और एक होता है आरबीआई ग्रेड ए का भी। तो ये भी अपना एक पर्सनल ये निकलता है, जिससे आरबीआई कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी ग्रेड बी का वैकेंसी निकालता है। फिर एलआईसी, फिर है एलआईसी भी अपना ये पोस्ट निकालता है, डबल एओ एडीओ। तो एलआईसी भी अपना ये पोस्ट निकालता है। बहुत ही अच्छा इसका सैलरी रहता है। अगर डबल एओ में सिलेक्शन अगर आप हो जाते हैं तो आपका सैलरी 1.25 लाख रुपया से स्टार्ट होता है। लेकिन इस समय आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना होगा। इसका हम सिलेबस भी बताएंगे, इसमें आगे बने रहेंगे वीडियो में। अब देखिए, एक होता है नबार्ड बैंक, नबार्ड ग्रेड ए और ग्रेड बी। फिर उसके बाद एक होता है एसओ का एग्ज़ाम। तो एसओ भी अपना एक पर्सनल एग्ज़ाम लेता है। अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे सिलेबस के बारे में। तो देखिए, सिलेबस इसका कुछ होता है, तो आप समझेंगे सिलेबस क्या होता है बैंक पीओ और बैंक क्लर्क का। तो देख रहे हैं यहाँ से, सबसे पहले तो पूछता है पीटी एग्ज़ाम होता है बैंक पीओ और बैंक क्लर्क के लिए। तो पीटी एग्ज़ाम से क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका आईबीपीएस, और एक होता है एसबीआई। एसबीआई, इस दोनों में आपका मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का ज़्यादा भूमिका है, लेकिन ग्रामीण बैंक में इस इंग्लिश का भूमिका नहीं है। तो इसमें मैथ से क्वेश्चन 35, रीजनिंग से 35 और इंग्लिश से 30 क्वेश्चन रहता है, और सबका ये अलग अलग टाइमिंग दिया रहता है। आपको 20 मिनट में मैथ बनाना है, ये फिक्स टाइम है। तो उसके बाद रीजनिंग भी आपका 20 मिनट का टाइम देता है, और इंग्लिश भी 20 मिनट में आपको बना लेना है। टोटल 100 क्वेश्चन 60 मिनट यानी 1 घंटे में आपको बनाना है। ये रहा आपका पीटी का सिलेबस, ये सब अलग अलग टाइमिंग देता है। फिर उसके बाद देखिए, हम बता रहे हैं आपको मेंस का सिलेबस। तो देखिए, मेंस का सिलेबस क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में भी। तो मेंस में भी पूछता है आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर और कंप्यूटर से, जिसमें मैथ की संख्या 35, रीजनिंग की संख्या 45 और इंग्लिश की संख्या 35 होता है। फिर करंट अफेयर और कंप्यूटर दोनों मिलाकर के 40, यानी कि इसमें पूछेगा करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से भी रहता है। और देखिए, इसमें खास बात यह है कि आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाता है मैथ को बनाने के लिए पर्सनल। रीजनिंग को आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। फिर इंग्लिश को भी बनाने के लिए आपको 40 मिनट का, सबका अपना अपना टाइम, ये रूटीन बना हुआ है। आपको 40 मिनट में इसे बना लेना है, फिर उसमें आपको 41 मिनट नहीं दिया जाएगा। अब है उसके बाद ये 35 मिनट में बना लेना है आपको कंप्यूटर और करंट अफेयर दोनों। तो देखेंगे, आपका 155 क्वेश्चन पूछता है और 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। तो ये अगर आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप बैंक पीओ बनने के लिए रेडी हो जाते हैं दोस्तों, जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही रॉयल जॉब होता है बैंक पीओ का। क्योंकि अगर ये हो गया आपको, तो आपको हमेशा ऑफिस में रहना है, 10 से 4 ड्यूटी होता है, और आपको कुछ नहीं, बस चेयर पे बैठे रहना है, कंप्यूटर पर आपको काम करना है, और बहुत आरामदायक जॉब है। एयर कंडीशन और पंखा के नीचे रहना है आपको। तो बहुत ही बेहतरीन जॉब ये
अगर आप SBI में अगर आपको हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका SBI PO एंड क्लर्क में हो जाता है, समझिए SBI PO की अगर बात करते हैं तो SBI PO में आपका 80,000 रुपया से सैलरी स्टार्ट होता है और इसमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट भी मिलता है आपको, रहने के लिए घर देता है ये बैंक, बहुत तरह का मेडिकल खर्चा भी है, सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है जो बहुत बेहतरीन है। और IBPS ये सब प्रत्येक साल वैकेंसी देता है और करंट वैकेंसी है एकदम, जो वैकेंसी दिया टाइम पर एग्ज़ाम लेता है, इसका 6 से 8 महीना में इसका एग्ज़ाम वैकेंसी से लेकर PT और मेंस दोनों परीक्षा हो जाता है, उसके बाद ज्वाइनिंग भी करवा देता है। 10 महीने के बाद आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, फिर उसके बाद पूरा 1 साल के बाद आपको पैसा भी आने लगेगा प्रत्येक महीने। बस ये 1 साल में पूरा ये अपना प्रक्रिया समाप्त कर देता है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, फिर हम अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।